अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना मुतासरीन का सरकारी दवाखानों में मौसर इलाज जारी। सोशल मीडिया पर जारी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की मजम्मत। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। हैदराबाद कलेक्टर को पेश की गई यादाश्त। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में किसी भी मरीज के इलाज में कोताही नहीं की गई। सोशल मीडिया में वायरल सेल्फी वीडियो के बाद सुप्रीडेंट चेस्ट हॉस्पिटल ने की वजाहत। कोरोना केसेस का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकजी टीम ने सरकारी हॉस्पिटल्स का किया मुआयना। जामे रिपोर्ट मरकज को पेश करने की तवक्को। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना से मुतासिर, खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने एक बार फिर रियासत में कोरोना मुतासरीन का मौसर इलाज ना होने को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि गैर मौसर इलाज को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले 258 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि एक हेड नर्स की मौत हुई है। वज़ीर सेहत ने दावा किया कि सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की कमी नहीं है। आने वाले 10 दिनों में 1000 बेड दस्तियाब रहेंगे। कोरोना मुतासरीन के अफराद ख़ानदान से बातचीत के लिए वाईफाई सहूलत भी फराहम की जा रही है। ताहम वज़ीर सेहत ने यह भी कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अमवात की तादाद में कमी है और दही इलाकों में कोरोना का असर कम है। मरकज़ी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि हैदराबाद में कल से कोरोना के दोबारा मुआयनों का आगाज़ होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में 1000 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि 10 मुस्बित मरीज़ों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया कि तमाम रियासतों में कोरोना के मुस्बित केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हैदराबाद में भी केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन रियासत तेलंगाना में कोरोना से होने वाली अमवात का तनासुब 1.1% ही है, जबकि कौमी सतह पर कोरोना से अमवात का तनासुब 3% है। ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినా మా దగ్గర బెడ్ ఉన్నా లేకపోయినా మా విధి మేము రిజెక్ట్ చేయకూడదు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రిజెక్ట్ చేస్తే కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రిజెక్ట్ చేయకూడదు. అర్ధరాత్రి పూట వచ్చినప్పుడు కూడా తీసుకొని ఆయన 24 అవర్స్ ఆక్సిజన్ మీద పెట్టాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా వెంటిలేటర్ కంటే కూడా ఆక్సిజనే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేము ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వారికి ఏ డిసీజ్తో చనిపోయిందో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దాని మొత్తం సోషల్ మీడియాలో అదే హాస్పిటల్లో చెస్ట్ హాస్పిటల్లో విక్టోరియా అనేటువంటి మా హెడ్ నర్స్ చనిపోయింది. అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలకు పనంగా పెట్టి అంత కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మీద ఇట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం, దాన్ని మీడియా క్యారీ చేయడం అనేటువంటిది ఇది తగదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను. మా దగ్గర మీకు తెలుసు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో 258 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. తెలంగాణలో 258 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. దాంట్లో ఒక హెడ్ నర్స్ మాత్రమే చెస్ట్ హాస్పిటల్ చనిపోయింది, మిగతా ఎవరు కూడా చనిపోలేదు. చివరికి మా డిప్యూటీ సెక్రటరీ మా స్పెషల్ సిఎస్ గారి ఆఫీస్లో 11 మందికి ఒకటే ఆఫీస్లో పాజిటివ్ వస్తే అలా డిప్యూటీ సెక్రటరీ అరుణ్ కుమార్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉండి ఆయనకు కొంత ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా కోమార్బిడిటీ కండిషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన క్యూర్ అయి బయటకు వచ్చింది. అంటే 258 మందిలో ఒకే ఒకరు విక్టోరియా హెడ్ నర్స్ చనిపోవడం జరిగింది. అందరూ క్యూర్ అయి బయటకు వచ్చింది. అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా ప్రైవేట్లో పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా 37 మందికి సోకింది, వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చింది. అదేవిధంగా పోలీసు వాళ్ళకు కూడా 184 మందికి ఈ వైరస్ సోకితే దాదాపు ఒకరిద్దరు కోమార్బిడిటీ కండిషన్ చనిపోయేట్టుగా మీరు కూడా రిపోర్ట్ చేసినారు. వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వచ్చి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ जो दूसरा जो पहलू है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, उस पे हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं. ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. जो हमारे पास आज के दिन में भी जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से कभी नहीं भरे हैं. अभी मंत्री साहब ने बताया कि गांधी में 600 बेड्स ही हैं जो भरे हैं और जो रिमेनिंग
1400 के आसपास खाली है। तो उससे एकदम साफ दिख रहा है कि और दूसरे जगहों पे भी ऐसी स्थिति है। कुछ लोग ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया में लोड कर रहे हैं, वो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ शायद काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य गवर्नमेंट को बदनाम करना है या किसी खास वर्ग को मदद करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार से सावधान रहने की जरूरत है। हर एक केस को हम उतना ही ध्यान से देखते हैं और अगर किसी को लग रहा है कि उसको कोविड है, उसका टेस्ट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप पहले पहल इधर उधर घूमने के बजाय गांधी हॉस्पिटल भी नहीं जाए, क्योंकि वहां पे हम जो कंफर्म केसेस को लेते हैं, आप किंग कोटी हॉस्पिटल जाएं और आप किसी भी समय जाएंगे तो पहले हमारे डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्रवाई है वो होगा। प्राइवेट टेस्टिंग के बारे में कहीं कहीं जगहों पे हमारे रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस का जायजा लेने के लिए पहुंची मरकजी टीम ने आज टिम्स गच्चीबौली का मुआयना किया। पहले मरकजी टीम ने टिम्स से ही अपने दौरे का आगाज किया और वहां कायम की गई सहूलतों का भी जायजा लिया। अग्रवाल की क़यादत में आई टीम ने मुकामी अहदेदारों से भी बातचीत की। बाद में मरकजी टीम गांधी हॉस्पिटल गई और गांधी हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ वार्ड्स और लैब्स का दौरा करते हुए वहां का भी जायजा लिया गया। मरकजी टीम ने दोमलगुड़े में वाक़ कंटेनमेंट जोन का भी मुआयना किया और मरकजी टीम ने वज़ीर सेहत से भी मुलाकात की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना मुस्बित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जुबली हिल्स के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही मोहम्मद महमूद अली के सिक्योरिटी अमले के बाज़ अरकान को भी चंद रोज़ कबल कोरोना से मुतासर बताया गया था। हालिया चंद दिनों के दौरान मोहम्मद महमूद अली स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब के अलावा हरिता हरम प्रोग्राम में भी शिरकत कर चुके हैं, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदार भी शामिल थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को एक बड़ी राहत देते हुए सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ की इजाज़त दे दी है। गुज़िश्ता साल 27 जून को सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा गया था। उसके बाद सेक्रेटेरिएट को मुनहद्दिम ना करने का मुतालबा करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने तमाम 10 दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया और अदालत ने कहा कि वो काबीना के फ़ैसले में मदाखलत नहीं कर सकती और हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हलफनामे से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए फैसला हुकूमत के हक़ में दे दिया गया। अदालत के फैसले के बाद सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ में तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे में अदालत को बताया गया था कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट में सहूलियात का फुक़दान है और इमारत भी खस्ता हो चुकी है और फायर सेफ्टी का भी कोई नज़म नहीं है, इसलिए हुकूमत इमारतों को मुनहद्दिम करते हुए सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ का फैसला किया है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गांधी भवन तक कलेक्टर ऑफिस एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। सदर GHCC व साबिक़ रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव की क़यादत में मज़कूरा एहतजाज किया गया, जबकि कांग्रेस कायदीन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज बुलंद किया। एहतजाजी प्रोग्राम में सेक्रेटरी TPCC चिन्ना रेड्डी, तर्जुमान श्रवण डिसूजा, जनरल सेक्रेटरी TPCC SK अफजलुद्दीन, सेक्रेटरी TPCC मोहम्मद एजाजुज़्ज़मा और नरेंद्र यादव के अलावा ख़वातीन कायदीन की भी कसीर तादाद शरीक रही। पुलिस ने मज़कूरा एहतजाज को बर्खास्त करवाया, जबकि चंद कांग्रेस कायदीन को कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिन्होंने कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की। పెట్రోల్ ధరలు, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అప్పుడు వెనకట $120 ఉన్నప్పుడు పెట్రోల్ ప్రైసెస్, డీజిల్ ప్రైసెస్ ధరలు తక్కువ ఉండే. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గినా కూడా $20 అయినాయి. అయినా కూడా పెట్రోల్ ధర అప్పటికంటే, డీజిల్ ధరలు అప్పటికంటే పెంచుడు. అయితే నిజంగానే అడగాలి, ప్రశ్నించాలి. ట్యాక్స్లు పెరుగుతున్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆమ్దాని పెరుగుతుంది, అది ప్రజలకు అందుతున్నాయా, ప్రజలకు అవసరం ఉన్న ప్రాజెక్టులకు పోతున్నాయా లేదా, అది మనం తప్పనిసరిగా ప్రశ్నించాలి. నాకు చాలా సంతోషం, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ అవుతున్నా. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అందరినీ నిలదీసి ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. रियासती वजीर बराए पंचायत राज, दही तरक्यात व आबी सरबराही ई दया कराव ने ज़िले जनगांव का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। रियासती वजीर ने स्टेशन घनपुर के मुख्तलिफ देहातों में मुनक़िदा हरित हरम के 6वें मरहले में शिरकत की और शजरकारी अंजाम दी। इसी तर्ज पर दीगर हुकूमती तरक्याती कामों का भी उन्होंने आगाज़ किया। అందుకని రైతు కళ్ళ నుంచే తీసుకుపోయి అమ్ముకునే అలవాటు ఉన్నది. ఏ రేటు వస్తే ఆ రేటే. అట్లా కాకుండా మీ గనుపు నియోజకవర్గంలో పండిన పంట అంతా కూడా గోదాములో పెట్టుకుంటాడు. గోదాములో పెట్టుకుంటే ప్రతి మండలం ఉన్నది, నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అక్కడ పెట్టుకోవాలని. ఆ గోదాములో కూడా మీ గనుపు కాల్సిన మండలం పెట్టుకోవాలి. అది ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాం. అయితే మీరు అలా పెడితే మాకు పైసలు వస్తాయా సార్? మరి అప్పులో నూకుంటారా అనొచ్చు. అప్పులలో కూడా 75% మిత్తి లేకుండా అప్పుడు ఏ రేటు ఉంటే ఆ రేటు మీకు ఇచ్చి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ధర అమ్ముకుంటారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना से मुतासिर होने के बाद खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। मज़कूरा ख़बर के आम होते ही कई मकामात पर उनकी सेहत याबी के लिए दुआया इज्तिमात मुनक़िद किए गए। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना बंगाली संपत्ति की जानिब से खुसूसी पूजा की गई, जिसकी निगरानी दीपांकर पाल सदर समिति ने की। नमस्कार, मैं दीपांकर पाल तेलंगाना बंगाली समिति प्रेसिडेंट हूँ। पूरे हिंदुस्तान अभी कोरोना के वजह से बहुत परेशानी में है। आज हमारे तेलंगाना का गंगा जमुना का तहजीब के दूसरा नाम हमारे होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब कोविड-19 के वजह से दवाखाने में है। इसलिए आज हमारे बंगाली समाज के तरफ से पूरा GHMC ग्रेटर हैदराबाद में कम से कम 2 लाख बंगाली समाज के हमारे जनता है, और पूरा बंगाली समाज के तरफ से आज हम लोग काली माता के स्पेशल पूजा करें मोहम्मद महमूद अली साहब के सेहत के लिए, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द अच्छा होकर घर पे आ जाए। और इससे पहले भी हम लोग देखा, उन्होंने कभी भी हमारे समाज के तरफ से कोई भी गए तो हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास उन्होंने उनसे भी काम रहे तो बहुत मदद करते। इससे पहले का जब आंध्र प्रदेश था, कोई भी मदद नहीं गया, कोई भी मिनिस्टर मदद नहीं गया। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर महबूब खान ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के सिलसिले में वजाहत करते हुए कहा है कि चेस्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फराहम करने में कोई कोताही नहीं की गई और वायरल वीडियो में दिखाए जाने वाले मरीज की हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से मौत वाक़ई हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फराहमी के निज़ाम को सेंट्रलाइज्ड किया गया है और तमाम ज़रूरतमंद मरीज़ों को ये बराबर फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ग्लोबल इस्लामिक ट्रस्ट व सरपरस्त आला IJFF SAH अलीम खान ने भी बताया कि
कोविड-19 केसेस के आगाज ही से रिफाई खिदमात के सिलसिले में वो हॉस्पिटल से जुड़े हैं और किसी किस्म की कोई कोताही देखने को नहीं मिली। इस मौके पर कोविड से मुतासिर होकर रूबे सेहत हुए 2 मरीजों मौलाना अब्दुल समद और मोहम्मद अमजद खान ने भी मीडिया को तफसीलात बताई और हॉस्पिटल सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं डॉक्टर महबूब खान, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल एरगड्डा हैदराबाद। जो परसों का हरकत हुआ था एन रवि कुमार बोल के उसका इंतकाल हुआ ये हॉस्पिटल में। वो पेशेंट को शरीक करे थे 24 को रात में आया और आते आते उनका दम चढ़ना शुरू हुआ था। उनका ट्रीटमेंट एडमिशन करे, उनका ट्रीटमेंट दिए, अपन ऑक्सीजन दिए। ऑक्सीजन से उनका सैचुरेशन जो रहता बॉडी में सैचुरेशन जो 90 से ऊपर रहना वो मेंटेन कर रहा था और उसके बावजूद भी उनका वो सांस लेने में तकलीफ नहीं कम हुआ था। इसका वजह क्या होता बोले तो अपन को ये कोरोना वायरस यूजुअली फेफड़े को इफेक्ट होता, फेफड़े को, और दूसरे थोड़े लोगों में हार्ट को इफेक्ट होता। अलबत्ता ये हार्ट का इफेक्ट होना यंगर एज ग्रुप में, क्या तो 35 से 35 टू 45 वो एज ग्रुप में ज़्यादा होता। एक मरतबा ये वायरस हार्ट को इन्वॉल्व हुआ बोले तो ये हार्ट का हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। इसको मायोकार्डाइटिस बोलते, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते। इनमें जो सडन डेथ आता या क्या है बोलते, जो बंदा बोला वो उसको ऑक्सीजन था नाक में, वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से पाइपलाइन से देने को फर्क रहता। ऑक्सीजन सिलेंडर से देने में कम ऑक्सीजन आता, सेंट्रल पाइपलाइन से ज़्यादा ऑक्सीजन आता। वो ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता, फेफड़े का कुछ तकलीफ है तो वो सैचुरेशन नहीं बताता अपने, वो सैचुरेशन मेंटेन होता। अपन वेंटिलेटर कब लगाते बोले तो सैचुरेशन कम होने के बाद, कम होना और पेशेंट बेहोश हो जाना बोले तो अनकॉन्शियसनेस, वो कंडीशन में अपन वेंटिलेटर लगाते। और ये क्या है, इसमें जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने से सडन डेथ आते, कभी भी हो सडन से कोलैप्स हो जाते ये पेशेंट का। इसके वजह से इनका हुआ, वो नज़र रखते हुए इनके लिए जो ट्रीटमेंट देना वो डेक्सामेथासोन दूसरे इंजेक्शन से पूरा इनको दिया गया, फिर भी इनका इंतकाल हो गया। ये वजह है कि इनके केस में ये कोरोना के वजह में अलबत्ता फेफड़े का है और हार्ट का है, ये होने से इनका सडन डेथ हुआ। ऐसा अपन तकरीबन 15 दिन से ये हॉस्पिटल में तो पूरा इंडिया में वैसा हो रहा ये केसेस, उसके वजह से इनका इंतकाल हुआ। अलबत्ता अपना हॉस्पिटल से कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं है, लापरवाही नहीं है। 24 आवर्स मॉनिटर, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, पैरामेडिकल पूरे लोग ट्रीटमेंट हो, ऑक्सीजन हो, पूरा होगा। ऐसे केसेस में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं। वेंटिलेटर्स तकरीबन 18 है साहब, अब सुबह अपने को 10 आ गए, 28 आ गए अपने, 28 वेंटिलेटर्स है। वेंटिलेटर लगाने से पहले बाईपैप मिशन बोल के एक था, वो मिशन भी अपने पास 20 है। नेबुलाइजर्स है, दवा के कमी नहीं है, सेंट्रल ऑक्सीजन है। पहला सिलेंडर से ऑक्सीजन देते थे, आप पहला ऑक्सीजन सिलेंडर से देते थे, अब पाइपलाइन लगाया अपन पूरा हॉस्पिटल, पाइपलाइन के 120 बेड्स को सेंट्रल ऑक्सीजन है अपने पास। जब से कोविड-19 शुरू हुआ हम डॉक्टर साहब से मुसलसिल कोऑर्डिनेशन में हैं, और जहाँ तक जो है हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन की पहले बात करूँ तो केस शीट्स वगैरह किसी के गुमे नहीं, और हर एक का ट्रीटमेंट माशाल्लाह मैं काफ़ी लोगों को लाके यहाँ पर टेस्ट करवाया और पॉजिटिव लोग आए, उनका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतर हुआ। और डिस्चार्ज के टाइम डिस्चार्ज समरी और रिपोर्ट्स पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में देके डिस्चार्ज किया गया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग, मेरे दोस्त अरशद भाई बता रहे थे कि बाहर से दवाएं किसी को ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब 2-3 हज़ार के भी जो है मंगवा के दिए हैं। कोई हार्ट पेशेंट्स है या फिर कोई भी दूसरे बीमारी से जो है क्यूर होना है, उनके शुगर के जो हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर साहब अपनी तरफ से मंगा के दिए हैं बाहर के दवाएं, जो मतलब ये कोविड-19 ट्रीटमेंट से हट के भी अगर कोई बीमारी है तो वो दवाएं बाहर से मंगा के दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजद खान है। हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल को एडमिट हुए थे कोरोना टेस्ट के लिए। तो हम लोग जितने भी दिन थे हम
4 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज हुए, नेगेटिव आया था मेरा। तो हॉस्पिटल का यहाँ पर क्लीननेस और स्टाफ फ्रेंडली बिल्कुल एकदम अच्छा था। यहाँ पर हम जब तक थे बिल्कुल हमारे को कोई शिकायत नहीं थी। हॉस्पिटल से साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और डॉक्टर यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट महबूब खान साहब, उनका भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन था हमारे साथ जितने भी दिन थे हम। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद में काम करने वाले सफाई मुलाजमीन के मसाइल पर म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन और INTUC की तरफ से इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मुलाजमीन को कोरोना वायरस के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया और मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ भी वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर INTUC के सदर आदिल शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि GHMC का सफाई अमला कोरोना से लड़ने में सफ़े अव्वल में शामिल है, लेकिन उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ एक मास्क उन्हें दिया गया है, जबकि दूसरे एहतियाती किट्स उन्हें फराहम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सफाई मुलाजमीन के साथ इंसानी हमदर्दी रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ मुलाजमीन के कोविड के मुआयने किए गए हैं और उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, जबकि उनकी तनख्वाह रोकी जा रही है। कोरोना से GHMC के कई मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं, ताहम उनका डाटा भी तैयार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया। हाइजीन बना के ये भी ज़िंदगी बचा रहा है मजदूर हमारे, तो इनके लिए कोई एक गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए, इनको ट्रेनिंग देना चाहिए और जो फेस मास्क है अच्छी क्वालिटी का इनको भी देना चाहिए, हैंड ग्लव्स देना चाहिए और सैनिटाइज़र देना चाहिए। और जो है ड्यूटी पे जैसा मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसा दूसरे इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर जो है वर्क फ्रॉम होम रखे या तो 50% स्टाफ रखे। यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, मजदूर घर में बैठ के काम नहीं कर सकता है, बाहर निकलना ही पड़ेगा, झाड़ू मारना ही पड़ेगा, कचरा उठाना ही पड़ेगा। डिसइंफेक्शन करना है तो हमारे मलेरिया के भाई लोग कर रहे हैं डिसइंफेक्शन, उनको सबसे ज़्यादा जो है डिजीज़ फैल सकता है ये। तो उसके लिए गाइडलाइन बना के कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गाइडलाइन बना के तैयार करके हुकूमत के सामने पेश करना पड़ेगा। आप जानते हैं आज से एक साल 2 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान चला है, सब उसमें बड़े बड़े लीडर जो है फ़ोटो खींचने के लिए, प्रेस में आने के लिए झाड़ू उठा के शुरू हो गए झाड़ू देना। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के बिरयानीशाह टेकरी इलाके में 26 जून की रात हुए रऊफ नामी शख्स के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने मुलजिम मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला जुर्म भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल रऊफ ने मुलजिम मुमताज़ की बेवा भावत से शादी की थी और पहले शौहर से मकतूल की अहलिया को एक बच्ची भी थी। मकतूल और उसकी अहलिया इसी इलाके में आकर मुकीम थी और मकतूल की अहलिया अपने पहले के ससुराल को बेटी से मिलने के लिए जाया करती थी और रऊफ भी अक्सर घर में जाया करता था। मुलजिम की बहन की शादी में भी रऊफ ने कामकाज में सरगर्मी से हिस्सा लिया था। भावच की दूसरे शौहर की घर के उमूर में मदाखिलत को लेकर मुमताज़ बरहम था और मुमताज़ के घर वाले भी रऊफ को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। इसी बात को लेकर मुमताज़ ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और उसे कत्ल कर दिया। उसका बड़ा भाई मोहम्मद अली कैंसर से मरने के बाद, एक बच्चे पैदा होने के बाद, उसका बाप भी दूसरों को लव करके शादी कर लेके उसके बाद फिर आके उसी गली में रह के फिर वो लोगों का घर को आना जाना अच्छा, वो घर वाले से मिलके, क्यों बोले तो पहले मर्द का बेटी है, उस वजह से किधर का मुमताज़ अली का माँ बाप उसको प्रेम करके आने जाना ये कर रहा। उसके बाद जो डिसीज्ड मोहम्मद अब्दुल रऊफ उन्हें भी अच्छा आदमी है, वो लोगों से मिलके ये कर रहा था। परसों में एक महीने के पीछे उसका घर में उसका बड़ा बहन का शादी में उन्होंने सामने रह के रस्म करा लिया। इनको नहीं बुलाया, क्यों बोले तो इनको पी के जरा टेढ़ा बेंगा रहते, इसको नजीक नहीं आने देते। उस वजह से उसको आगे बढ़े तो वो लोग घर में हमारा बड़ा बेटा मर गया, इन्होंने हमारा बड़ा बेटे का प्लेस ये करा, इन्होंने हमारा बड़ा बेटा है बोल के उसको बहुत नज़दीक ले रहा, इसको ज़रा नेगलेक्ट करा। तो यही गुस्सा में आके मेरा भाभी को लव करके शादी कर लेके यही बाजू में आके संसार कर रहा, फिर घर में घुस के हमारा को फैमिली में ये कर रहा बोल के दिल में ये लगा के उसको।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने ईस्ट जोन से वाबस्ता 16 पुलिस एहलकारों को कोविड-19 से रोबे सेहत होने के बाद रूजी बुखार होने पर तहनीत पेश करते हुए सताइश की। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि महकमे पुलिस में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, ताहम इस सिलसिले में किसी किस्म का डर व खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से मुतासरा मरीज बहुत जल्द सेहतियाब भी हो रहे हैं। इस मौके पर ईस्ट जोन के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ ప్రెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి మూల మంత్రం అంటే ఈ యొక్క ఫియర్ ఫీలింగ్ పోవాలి. ఈరోజు ఈస్ట్ జోన్ తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ టోటల్ అండ్ సౌత్ జోన్ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ 16 పైన ఆఫీసర్స్ ఈ మూడు జోన్స్ తర్వాత ట్రాఫిక్ జోన్స్ కలిసి कोरोना व्याधि की डिफीट बैक ऑन ड्यूटी ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో మన బ్రేవ్ ఇది విజేత కాంకరర్స్ తరఫు నుంచి ఒక మెసేజ్ మన సొసైటీకి తర్వాత సిటీ పోలీస్కి ఎంటైర్ తెలంగాణ పోలీస్కి పోతుంది దట్ ఈ ఛాలెంజింగ్ టైంలో మీ డీటెయిల్ అండ్ నౌ లాస్ట్ 3-4 డేస్లో చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీ జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మన ఇండియాలో ఈ కరోనా వ్యాధి 6-7-8 డేస్ తర్వాత దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్. యాజ్ ఎ ప్రికాషన్ 14 డేస్ లేకపోతే 17 డేస్ క్వారంటైన్. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने कोविड-19 से जंग में शामिल होने वालों की खिदमत की सताइश की गर्ज से बनाए गए एक गीत को रिलीज़ किया। मस्कुरा गीत तेलुगु शायर एस सीताराम शास्त्री की जानिब से बनाया गया है। इस मौके पर हैदराबाद कमिश्नरेट के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। सीसीएस मलकाजगिरी ने कुशाईगुड़ा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए खुफल शिकनी के जरिए वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती अशिया और एक मोटरसाइकिल बरामद की। मुलजिम वाई अशोक कुमार गौड़ साकिन लालापेट मुतवत्तिन जिले नलगुंडा नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए तकरीबन 6 केसेस में मुलविस पाया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने ट्रैफिक सेफ्टी कवायद पर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म को रिलीज़ किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने अवाम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक सेफ्टी कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। ఈ ముసుగేంటే నీ కూతురు ఫేస్ అమ్మా. నా కూతురి ప్రాణాలమ్మా. హెల్మెట్ని ధరించడం వెనక ఉద్దేశము ఫైన్స్ నుండి తప్పించుకోవడం కాదు, మన ప్రాణాలని సేవ్ చేసుకోవడం. క్వాలిటీ హెల్మెట్స్ని వాడండి, మీ ప్రాణాలని ప్రొటెక్ట్ చేయండి. सीपीआई अंबरपेट कायदीन की जानिब से तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के लिए चलो वक्फ बोर्ड एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, जिसे नाकाम बनाते हुए अंबरपेट पुलिस ने मुकामी कायदीन को हिरासत में ले लिया। मुकामी कायदीन ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि फौरी तौर पर चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं और बदउनवानियों में मुलविस तमाम ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। अलहाज सैयद महबूब हसन उर्फ तलत बाबा वल्द सैयद ख्वाजा हसन मरहूम साबिक सुप्रिटेंडेंट
पुलिस महकमे का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से 24 जून को रियाद सऊदी अरबिया में इंतकाल हो गया और 26 जून को वहीं तदफीन अमल में आई। मौसूफ अल-तिसीर एल्युमिनियम कंपनी में बहैसियत मार्केटिंग मैनेजर बरसरकार थे। पसमनगान में अहलिया के अलावा 4 लड़कियां हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 8125659083 या फिर 0096650464955 पर रब्त किया जा सकता है। हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़ाक नवीद वल्द अब्दुल मजीद का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में अदा की गई और मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़ाक जॉइंट एडिटर हफ्तेवार गवाह डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद के हकीकी भाई और सीनियर सहाफ़ी और एडिटर गवाह वीकली फाजिल हुसैन परवेज़ के खलेरे भाई थे, जबकि मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम के दामाद थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9395381226 पर रब्त किया जा सकता है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। सलाला बारकस में पीर की शाम पेश आए वाक़े में एक शख्स ने अपनी ही 2 बहनों और एक बहनोई पर जानलेवा हमला किया। इस हमले के दौरान 2 बहनें दम तोड़ गईं, जबकि बहनोई की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिसे करीबी खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। इत्तला मिलते ही चंद्रानगुटा पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर की निगरानी में मकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक हमला आवर अहमद बा इस्माइल है और क़ब्ल वो अपनी बीवी के कत्ल में भी मुलव्विस पाया गया है। दावत के बहाने बहनों को घर मदऊ करते हुए उसने कातिलाना हमला किया। मुतवफ़िया ख़वातीन की शिनाख्त रज़िया बेगम और ज़ाकिरा बेगम की हैसियत से की गई, जबकि ज़ख्मी शख्स उमर है, जिसकी हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। और जहरा बोल के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना मुतासरीन का सरकारी दवाखानों में मौसर इलाज जारी। सोशल मीडिया पर जारी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की मजम्मत। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। हैदराबाद कलेक्टर को पेश की गई यादाश्त। गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में किसी भी मरीज के इलाज में कोताही नहीं की गई। सोशल मीडिया में वायरल सेल्फी वीडियो के बाद सुप्रीडेंट चेस्ट हॉस्पिटल ने की वजाहत। कोरोना केसेस का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची मरकजी टीम ने सरकारी हॉस्पिटल्स का किया मुआयना। जामे रिपोर्ट मरकज को पेश करने की तवक्को। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना से मुतासिर, खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।